तो दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 709 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं तो 718 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 692 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 3.5 से 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग बोल सकते हैं 2.5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। हालांकि केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो हमें साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल भी देखें तो 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 697 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 676 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 684 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, मतलब रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और खर्चे बढ़े कहाँ पे है तो खर्चे बढ़े कंपनी के इन्वेंट्री के नाम पे। कंपनी को इस क्वार्टर में 15 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ का फायदा था, पिछले साल 4 लाख का फायदा था, 40 लाख का फायदा था। जबकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी देखें तो आपको साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ओवरऑल इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 22 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 34 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 21 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट है, लगभग 40% के आसपास की गिरावट है साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। गिरावट देखिए गिरावट तो है ही, लेकिन सबसे देखिए कंपनी को टैक्स में इस क्वार्टर में 7 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। टैक्स रिटर्न जिसको मिलते हैं वो कंपनी को इस क्वार्टर में 7 करोड़ का हुआ है, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़। लेकिन पिछले साल कंपनी 19.5 करोड़ के आसपास टैक्स पे की थी, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल ज़्यादा है। जबकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स में फायदे हुए हैं, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट आपको कम देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था लगभग बोल सकते हैं आप 4.77। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3.05 था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 3.07 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन के अंदर भी आपको अच्छी खासी गिरावट आपको साल दर साल देखने को मिल रही है। तो मतलब हर पैमाने पे देखें तो कंपनी के नंबर आपको कमजोर देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं पिछले क्वार्टर में 69 पैसे, पिछले साल 1.24 पैसे, अभी देखें तो 77 पैसे आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े कमजोर आप कर सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सारा कुछ आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।